हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 12th हिंदी का जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये क्लास जो है ना हम लोग क्या किए हैं, पूरे बुक से जो है ना पूरे बुक से चुन के लाया गया ये क्लास में प्रश्न है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है साहित्य लहरी के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों, ये रचनाकार कौन थे? तो साहित्य लहरी के जो प्यारे बच्चों रचनाकार थे उसका नाम सूरदास था। प्यारे बच्चों, सूरदास क्या हो जाएंगे हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि काशी में कितने वर्ष, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास याद रखिएगा, तुलसीदास विधा अध्ययन किए, यानी कि कितने वर्ष रहकर पढ़ाई किए थे, ठीक है, पढ़ाई किए थे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक या फिर 20 वर्षों तक। तो प्यारे बच्चों, काशीराम जो है ना कितने वर्ष काशीराम में तुलसीदास कितने जो है ना तो कितने वर्ष तक अध्ययन किए थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 15 वर्षों तक जो है ना काशी में वो अध्ययन किए थे, ठीक है, यानी कि पढ़ाई किए थे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएंगे 15 वर्ष, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि संसार, संसार जो है ना प्यारे बच्चों, संसार ये शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा संज्ञा है? तो संसार यानी कि जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे इससे समूह, संसार में लोग जो है ना प्यारे बच्चों, लोग वस्तु सब क्या है, समूह में है, ठीक है, समूह में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इससे समूहवाचक जो है ना संज्ञा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, समूहवाचक प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि विवाह शब्द है, विवाह जो है ना प्यारे बच्चों, विवाह शब्द ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विवाह जो है ना, विवाह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द होता है। विवाह क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द, आप लोग को बिल्कुल 100% याद रखना है, विवाह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए कहता है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, तो कारक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा कारक है? तो वह कुल्हाड़ी से जो है ना प्यारे बच्चों पेड़ काटता है, तो काटता है ना, तो यानी कि अभी अभी हो काटता ही है, यानी कि वर्तमान काल में प्यारे बच्चों, जो है ना वर्तमान काल में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करण काल बोलते हैं प्यारे बच्चों। करण प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि रात शब्द का विलोम, ठीक है, विलोम प्यारे बच्चों, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा। तो रात का उल्टा प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा, दिन होता है, दिन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि शिवालय, प्यारे बच्चों शिवालय जो है ना, शिवालय शब्द कौन समास है? तो शिवालय शब्द जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तो शिवालय जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, शिवालय कौन सा समास होता है, ठीक है, शिवालय जो है ना प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, शिवालय कौन सा समास में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तत्पुरुष बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि इतने पास अपने जो है ना शीर्षक संकलन किस जो है ना कवि के द्वारा लिया गया है? किस कवि के द्वारा प्यारे बच्चों लिया गया था? इतने पास अपने, ये जो है ना प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, या फिर ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इतने पास अपने जो है ना किस शीर्षक कवि से लिया गया था? तो शमशेर बहादुर सिंह के कवि से लिया गया था, शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव जो है ना मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर को। चलिए अगला कहता है कि रघुवीर सहाय का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों ये कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों 9 जो है ना दिसंबर को, DECEMBER दिसंबर प्यारे बच्चों 1929 को हुआ था, 9 दिसंबर 1929 में, याद रखिएगा आप लोग, रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि कहीं नहीं वहीं जो है ना कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, अशोक वाजपेयी इसको लिखे थे, ठीक है। चलिए कहता है कि देखिएगा, कहता है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं?
कौन सा लेखक प्यारे बच्चों कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके थे? प्यारे बच्चों उसका नाम था, याद रखिएगा, क्या नाम था प्यारे बच्चों? हेनरी जो है ना लापेज। हेनरी लापेज जो है ना ये ऐसे लेखक थे जिन्होंने कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हेनरी लापेज प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप लोग, 100% राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है, हाँ, अगला कहता है प्यारे बच्चों कि ये जो द है ना, द का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान जो है ना, उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों, द कहाँ से निकलता है? दांत से निकलता है, इसलिए उच्चारण स्थान जो है ना प्यारे बच्चों दंत हो जाएंगे, दंत बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है निम्न में शुद्ध शब्द है प्यारे बच्चों, शुद्ध का यहाँ पे मतलब हो जाएगा सही, ठीक है। शुद्ध का मतलब प्यारे बच्चों सही शब्द कौन सा है? तो जो सही शब्द प्यारे बच्चों ये परीक्षा, परीक्षा जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा दुर्गई में हो से होता है परीक्षा। प्रणाम प्यारे बच्चों, प्रणाम ऐसे होता है प्रणाम, ठीक है। उसके बाद प्रसाद जो है ना प्यारे बच्चों, प्रसाद में प्रसाद ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन प्रशंसा जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन है, सही जो है ना लिखा गया शब्द है, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि निराधर, निराधर प्यारे बच्चों, निराधर शब्द जो है ना का संधि विच्छेद क्या है? तो निराधर का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों नी जोर आधार, नी जोर आधार ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे नी जोर आधार, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि रक्षाबंधन प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो है ना ये कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है ना प्यारे बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों गुस्सा जो है ना ये उभयलिंग में आता है, ठीक है, उभयलिंग में आता है प्यारे बच्चों, उभयलिंग बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई टाइम सीमा नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग उभयलिंग में बोलते हैं। चलिए अगला कहता है, अगला कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है ना किस कहानी में है? तो ये पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों रोज कहानी में नहीं है, ओ सदा नीरा में भी नहीं है, एक लेखक और पात्र में नहीं, उसने कहा था कहानी में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। चलिए अगला कहता है, अगला कहता है प्यारे बच्चों दलविहीन लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों मार्क्सवाद तथा लेनिन के जो है ना मुख्य उद्देश्यों में है, मार्क्सवाद और लेनिन, लेनिन जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% हम लोग का क्या हो जाएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है, अगला कहता है प्यारे बच्चों कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों अर्धनेश्वर, अर्धनारी अर्धनारीश्वर में जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, ये कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। चलिए कहता है, देखिएगा कहता है कि रोज, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, ठीक है, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, ये किसने पूछा था रोज शीर्षक कहानी में? ये जो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये लेखक ने पूछा था, ठीक है, लेखक ने पूछा था, क्या हो जाएंगे लेखक प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि एक लेखक और एक पात्र, एक लेखक और एक पात्र के लेखक जो है ना प्यारे बच्चों लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ना प्यारे बच्चों भगत सिंह जी हैं, ठीक है, भगत सिंह जी हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा। एक लेखक और एक पात्र किसने लिखे हैं? भगत सिंह लिखे हैं, भगत सिंह प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि गांधी जी को की झोपड़ी को जो है ना किसने जला दिया था प्यारे बच्चों? किसने जला दिया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा अमन साहब के, वहाँ पे एक साहब थे अमन साहब, उसके कर्मचारियों ने क्या किया था कि गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था, अमन साहब प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% यहाँ पे क्या हो जाएंगे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि सरयामन ताल, सरयामन ताल का जल जो है ना प्यारे बच्चों जल कैसा होता है? तो इसका जल जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा गहरा होता है, सरयामन ताल का जल गहरा होता है। चलिए अगला कहता है कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जो है ना एकांकी की कथा वस्तु है, ये निम्न माध्यम वर्ग की कथा वस्तु है, निम्न माध्यम वर्ग प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे 100% यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि नामवर सिंह का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा जीयनपुर, जीयनपुर, ठीक है, जीयनपुर में हुआ था, जीयनपुर प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? ठीक है, नाभादास जी प्यारे बच्चों किस धारा के संत थे? तो ये प्यारे बच्चों जैन दर्शन के संत थे, जैन दर्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि नाभादास जो है ना प्यारे बच्चों, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो प्यारे बच्चों नाभादास जो है ना अग्रदास के शिष्य थे, याद रखिएगा अग्रदास के शिष्य थे, अग्रदास प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि
चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो कौन सा कविता का पंक्ति है? ये जो है ना प्यारे बच्चों तुमुल कोलाहल कलह में जो है ना कविता, इस कविता में ये लिखा गया पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्यारे बच्चों जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी जो है ना प्यारे बच्चों चौहान का जन्म जो है ना 16 अगस्त, ठीक है 16 अगस्त से प्यारे बच्चों 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 क्या हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि घास में दुबका आकाश जो है ना किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो घास में दुबका आकाश जो है ना ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अशोक वाजपेयी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द जो है ना प्यारे बच्चों कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों अनुभव जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा शब्द जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा प्यारे बच्चों तीर्थ से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि देखिएगा, कहता है कि हास्यास्पद जो है ना शब्द में पड़ती है, पड़ती है मतलब होता है प्यारे बच्चों बाद में लगने वाला शब्द, बाद में लगने वाला शब्द प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लगने वाला, ठीक है शब्द। पड़तिया मतलब बाद में लगने वाला शब्द, ठीक है। तो इसमें जो है ना प्यारे बच्चों हास्यास्पद में पड़तिया कौन सा है? ठीक है, तो ये इसमें पड़तिया प्यारे बच्चों बाद में क्या आया है? तो बाद में प्यारे बच्चों आस जो है ना आस्पद आया है, ठीक है। तो आस्पद क्या हो जाएंगे? पड़तिया हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आस्पद क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों, यानी कि घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है। ये पद कैसा पदबंध है? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना संज्ञा पदबंध है, ठीक है। संज्ञा, प्राचार्य मतलब क्या हो जाएगा? किसी का नाम है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? संज्ञा पदबंध बोलेंगे। चलिए अगला कहता है कि समाज शब्द का विशेषण है। समाज शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट बताइए, समाज शब्द का विशेषण कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट आप लोग, समाज शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो समाज शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा, सामाजिक, ठीक है। क्या होता है बाबू? सामाजिक होता है। सामाजिक प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मनोविनोद, ठीक है, मनोविनोद शब्द जो है ना कौन सा लिंग है? तो मनोविनोद जो है ना प्यारे बच्चों पुल्लिंग है। पुल्लिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट। चलिए अगला देखिएगा बाबू, क्या हो जाएगा कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम, कैसा सर्वनाम है? ठीक है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये प्यारे बच्चों क्या होता है? यानी कि खास, मुझे जो है ना खास, सिर्फ मुझे ही, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? निजवाचक हो जो है ना क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे, यानी कि मुझे सिर्फ खास मुझे ही मिलता था। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि प्रेम शब्द का विशेषण होता है। तो प्रेम शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रेमी होता है। ऑप्शन नंबर क प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखिएगा, कहता है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है। तो बेईमान शब्द की प्रकृति ये किस तरह का शब्द है? तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बेईमान विदेशज शब्द है। विदेशज प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है ना प्यारे बच्चों ये उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उपन्यास बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों बहुत दिनों पर दिखना होता है, ये आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला कहता है देखिएगा, गुण शब्द का विलोम, विलोम मतलब प्यारे बच्चों उल्टा, ठीक है। गुण का उल्टा प्यारे बच्चों क्या होता है? दोष होता है। दोष प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि नमक शब्द का विशेषण है, ठीक है। तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, आप लोग को पता ही होगा, नमकीन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि कृत्रिम शब्द का विलोम, कृत्रिम शब्द का विलोम, तो कृत्रिम का प्यारे बच्चों क्या होता है? प्राकृत होता है। प्राकृत बिल्कुल राइट हो जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए कहता है कि तुलसीदास की माता, प्यारे बच्चों तुलसीदास की माता जी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता जी का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा हुलसी था, ठीक है। क्या था प्यारे बच्चों? हुलसी था। हुलसी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि निस्तार, निस्तार शब्द जो है ना इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो निह जोर प्यारे बच्चों क्या होता है? तार होता है, याद रखिएगा निस्तार बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि कुर्सी शब्द है, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द प्यारे बच्चों मतलब किसी खास जाति का पता चलता है, खास चीज का पता चलता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएगा, जातिवाचक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि
हाँ, अन्याय, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय शब्द का प्यारे बच्चों याद रखिएगा अ जोर न्याय जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि नदी शब्द है। नदी जो है ना प्यारे बच्चों किस तरह का शब्द है? तो नदी स्त्रीलिंग है। नदी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नदी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि विभागीय। विभागीय शब्द में परतीय प्यारे बच्चों, परतीय क्या होता है बाबू? तो जो किसी शब्द के किसी अंत में, किसी वाक्य के अंत में आता है, शब्द के अंत में आता है। ठीक है, तो विभागीय में प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ईय जो है ना, ईय बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसको प्यारे बच्चों दुर्गई बोलते हैं और यहाँ पे भी इसको भी दुर्गई बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों हर्षई बोलते हैं, इसको हर्षई नहीं, यहाँ पे दुर्गई दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये दुर्गई और यो जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि भवन शब्द है। भवन शब्द है, तो भवन शब्द कैसा है? तो पुल्लिंग है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि आय जो है ना शब्द का विलोम होगा। विलोम मतलब प्यारे बच्चों उल्टा। आय का उल्टा प्यारे बच्चों वह होता है इनकी खर्च करना। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो अनादर शब्द में प्यारे बच्चों ऋण समास है। ऋण प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि त्रिलोक शब्द में कौन समास है? त्रिलोक शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के जो है ना प्यारे बच्चों कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे बाबू? याद रखिएगा, ये जो छायावाद के कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है ना प्यारे बच्चों ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि जो स्त्री अभिनय अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री हो जाएंगे। ठीक है, अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहते हैं। चलिए अगला कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है ना प्यारे बच्चों किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है बाबू? याद रखिएगा, तो लोहा जो है ना प्यारे बच्चों कर्म का प्रतीक है। ठीक है, कर्म का प्रतीक है, कर्म का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि काठ काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। गजानन माधव माधव मुक्तिबोध बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि उच्च शब्द का विशेषण है। ठीक है, उच्च शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, ऊंचा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला कहता है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, पहले लगने वाला शब्द। ठीक है, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बे जो है ना प्यारे बच्चों पहले लगा है, इसलिए क्या हो जाएंगे? बे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या होता है? जलज होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे जलज। चलिए अगला कहता है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई शब्द में प्यारे बच्चों क्या प्रत्यय आ जाएगा? आई, क्योंकि आई क्या होता है? बाद में आया है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएंगे? आई बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहता है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ठीक है, तो इसमें जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 52 मुक्तक हैं। 52 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, पतित गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है। चलिए अगला कहता है कि अपमान शब्द का विलोम। अपमान शब्द का उल्टा, तो अपमान का प्यारे बच्चों क्या होता है? सम्मान होता है। सम्मान बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गैंग्रीन क्या होता है? तो ये एक बीमारी होती है बाबू, याद रखिएगा, गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो आंखों के सामने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, और जो दूर होता है उसके लिए अप्रत्यक्ष यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं बाबू? याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कहता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक जो है ना प्यारे बच्चों अगेय जी हैं। ठीक है, अगेय बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहता है कि कवितावली जो के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तुलसीदास जी जो है ना कवितावली के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये सर्वनाम है। किस तरह का सर्वनाम है बाबू? ये इससे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। चलिए कहता है कि जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों जातीय होता है। ये जो गलत लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, जात भी नहीं होता है, जातिगत भी नहीं होता है, जातीय प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल हम लोग का 100% यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि आलस जो है ना, आलस विशेषण है। आलस जो है ना प्यारे बच्चों ये किस तरह का विशेषण है? तो ये प्यारे बच्चों आलसी जो है ना विशेषण है।
ठीक है, किस तरह का आलसी का विशेषण है। ठीक है, चलिए कहता है कि यथासमय समास है। यथासमय जो है ना प्यारे बच्चों किस तरह का समास होता है, तो ये अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका जो है ना प्यारे बच्चों दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा गया। हालांकि ये अमेरिका जो है ना प्यारे बच्चों अपना पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है, पढ़ाई करने गए थे, अपना पढ़ाई करने गए थे, लेकिन इसको जो है ना प्यारे बच्चों अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका किसके लिए गए थे, ये पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कितना 76 क्वेश्चंस को किए। इसमें से आपका जो है ना प्यारे बच्चों कितना जो है ना करेक्ट हुआ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नए क्लास में। आप लोग का इस क्लास में कितना जो है ना क्वेश्चन सही हुआ, अगर प्यारे बच्चों आप लोग 50 से अधिक कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छी है, और अगर आपका कम होता है तो आपकी और जो है ना तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नए क्लास में। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चाहिए सब्सक्राइब, लाइक साथ में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नए क्लास में।